इस बार हम लोग क्लास 12th का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसको सबसे ईजीएस्ट टॉपिक माना जाता है। क्लास 12th का सबसे ईजीएस्ट टॉपिक है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। सबसे सिंपल टॉपिक है और ये 5 मार्क्स का टॉपिक है। और इस बार ये सेशन में 2021 में इस टॉपिक में सारे चीज़ कट कर दिए गए हैं। सिर्फ आपको एक ही एक्सरसाइज आना है जो एनसीईआरटी का आपका सिर्फ फर्स्ट एक्सरसाइज है और इस टॉपिक में कुछ नहीं आना है। जैसे आप एनसीईआरटी देख रहे हो, इसमें एक्सरसाइज 12.1 जो है यही आने को है और ये एक क्वेश्चन 5 मार्क्स में आएगा। और ये टॉपिक आप ऑलरेडी क्लास 11th में भी आप लीनियर इनइक्वालिटीज़ में पढ़ चुके हो, तो मेरे ख्याल से इस टॉपिक में ऐसा कुछ नहीं है जो कि दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें होता क्या है, इट इज ए टेक्निक, it is a technique to find ऑप्टिमम। ये टर्म आप याद रखना, इस सबके कुछ टर्म है, ये 1 मार्क में आ सकते हैं। ऑप्टिमम का मतलब होता है मैक्सिमम या मिनिमम। ऑप्टिमम का मतलब होता है मैक्सिमम और मिनिमम सॉल्यूशन टू अ लीनियर फंक्शन। अब ये भी एक टर्म है, लीनियर फंक्शन को हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ 2 or more variable। subject to some set of linear inequation। लीनियर इनइक्वेशंस या इसको हम लीनियर कॉन्स्टेंट्स भी कह सकते हैं। ये व्हाट इज ए लीनियर प्रोग्रामिंग, इट इज ए टेक्निक टू फाइंड ऑप्टिमम। ये एक टर्म है इसका। ऑप्टिमम का मतलब होता है जो आप मैक्सिमम या मिनिमम निकालोगे, सॉल्यूशन टू लीनियर फंक्शन मतलब ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ 2 or more वेरिएबल्स सब्जेक्ट टू सम सेट ऑफ लीनियर इनइक्वेशन या लीनियर कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, इसमें ज़्यादा हम लोग को डीप में जाने की जरूरत नहीं है। आप 1-2 क्वेश्चन देख लो आपको खुद, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी इसमें सब कुछ आप पढ़ चुके हैं। जैसे कोई आपको क्वेश्चन दे रखा है, सपोज करो कि फाइंड ग्राफिकली the maximum value of z, जो आपको दे रखा है, सपोज करो 2x + 5y, और सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स आपको कि जो लीनियर इक्वेशन दे रखा है। एक है 2x + 4y इज लेस देन इक्वल टू 8। दूसरा इक्वेशन आपको दे रखा है 3x + y लेस देन इक्वल टू 6। एक आपको और दे रखा है x + y लेस देन इक्वल टू 4 और x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0। ये आपका क्वेश्चन है। तो इसमें हमें क्या करना है, जब ये क्वेश्चन है आपका कि फाइंड ग्राफिकली द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z 2x + 5y सब्जेक्ट टू कांस्टेंट दे रखा है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमने क्या किया,
जो इक्वेशन आपका दे रखा है, ये इक्वेशन आप एग्जाम में लिखोगे कि एग्जाम में कि मैक्सिमाइज करना है, ये मेन चीज है। जेड आपको दे रखा था 2x + 5y। फिर आपको सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स दे रखा है कि 2x + 4y ≤ 8। दूसरा दे रखा है 3x + y < 6। फिर x + y < 4 और x > 0 और y > 0। तो आपने क्या किया, पहले 2x + 4y = 8, इसका ऐसे बचपन क्लास में आप पढ़ चुके हो, इसका आपने ग्राफ प्लॉट कर लिया। अगर x हमने 0 पुट किया, सिर्फ दो वैल्यू डालना, x एक्सिस और y एक्सिस को जहाँ पे कट करें, x 0 तो y हो गया 2, y 0, x आपका हो गया 4। दूसरा है 3x + y = 6। x 0 तो y हो गया 6, y 0 तो x 2। और तीसरा है x + y = 4, x 0 y 4, y 0, y 0, x 4। ये आपने प्लॉट। अब इसके लिए आपको ग्राफ पेपर मिलेगा। बस यही एक टॉपिक है जिसके लिए आपको ग्राफ पेपर मिलने को है। आपने क्या किया, यहाँ पे आप ग्राफ प्लॉट कर रहे हो। x डैश y डैश, क्योंकि इस बार सारे कट कर दिए गए हैं, सिर्फ आपके फर्स्ट एक्सरसाइज है और यही टाइप के क्वेश्चन आने को है 5 मार्क्स का। तो आपने क्या किया, इसका ग्राफ प्लॉट किया। वन 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। अब आ जाते हैं, पहला है 0,2, ये रहा आपका, और 4,0 ये पॉइंट। आपने इसको ज्वाइन कर दिया। तो ये इक्वेशन आपका हो गया 2x + 4y = 8। सेकंड करने जा रहे हो आप, x = 0, ये हो गया 6, और 2,0 ये आपका पॉइंट है 2,0, यह है 0,6। आपने इसको ज्वाइन कर दिया। थर्ड है आपका, थर्ड आपको क्या दे रखा है, x = 0, 0,4, 4,0, ये और ये। आपने तीनों इक्वेशन को प्लॉट कर दिया। हम हमेशा यहाँ पे = लिखते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब आप क्लास 11th में सीख चुके हो, इसको टेस्ट चेक करते हैं। और हम चेक क्या करते हैं, कोई भी लाइन है,
कोई भी लाइन, ये लाइन, ये लाइन, आप क्या करते हो, ओरिजिन डाल के इसको हम चेक करते हैं। मैं एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 0 डाल के आप चेक करते हो। जैसे कि आपने फर्स्ट इक्वेशन में अगर x 0 y 0, x 0 अगर और y 0 डालते हो तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 8, 0 इज लेस देन इक्वल टू 8, स्टेटमेंट ट्रू है। सही से मेरा, बस यही इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, बस इसी पे कंसंट्रेट करना है कि क्या होता है। हमने 0 0 पुट कर दिया, x भी 0 y भी 0, तो जब 0 0 पुट करते हैं तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 8, स्टेटमेंट ट्रू है। 0 इज लेस देन 8, स्टेटमेंट ट्रू है। ट्रू मतलब टुवर्ड्स ओरिजिन, हम ओरिजिन की तरफ सेट करेंगे। तो हमने पहले वाला इक्वेशन ये रहा 8, हमने यहाँ पे डाला 0 0, तो टुवर्ड्स ओरिजिन, स्टेटमेंट ट्रू है। ट्रू मतलब टुवर्ड्स ओरिजिन, हमने ऐसे एरो मार्क कर लिया। सेकेंड, इसमें आप डालो x 0 y 0, 0 इज लेस देन 6, ये भी ट्रू है, तो मतलब टुवर्ड्स ओरिजिन। इसके भी नीचे, इस लाइन के भी नीचे, ये लाइन के भी नीचे, टुवर्ड्स ओरिजिन। इस लाइन के भी नीचे, तो अब इसके नीचे आ गया और इसके नीचे आ गया। और तीसरा आपने 0 0 डाला, ये भी ट्रू है, इसके भी नीचे। तीनों के अंदर वो एरिया जो तीनों के अंदर में आ जाए, तो आपने देखा इस लाइन के नीचे, मतलब अब यहीं पे बात करनी है, फिर इसके भी नीचे और इसके भी नीचे, मतलब ये आपका सॉल्यूशन हो गया। बस यही चीज आपको देखना है, ये आपका सॉल्यूशन होगा। तो ये पॉइंट मान लो A, ये B और ये C, और एक आपका ओरिजिन तो है ही। अब क्या करते हैं, जो आपका शेडेड रीजन आया है, जो भी शेडेड रीजन आया है उसका कॉर्नर पॉइंट देखना है। जैसे अब ये आपका बॉन्डेड आ गया, जो शेडेड रीजन है A B C और ये O, ये यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट A है, ये कॉर्नर पॉइंट B हुआ, ये C है एंड ये ओरिजिन है। इस पॉइंट पे हम अब चेक करते हैं, इसको हम कहते हैं कॉर्नर्स पॉइंट मेथड। उसमें हम क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे कॉर्नर्स पॉइंट, और यहां आपका Z है जो मैक्सिमाइज, आपको किस पॉइंट पे मैक्सिमम है। आपने A ले लिया, ये है आपका 0,2, तो ये हो गया 0, 5 2 10। B आपको नहीं मालूम, आप ग्राफ देख के कभी भी B मत निकालना, ये बता रहा हूं आपको कि ग्राफ देख के नहीं, आप ये चीटिंग करके आप रफ में इसको सॉल्व कर लो, क्योंकि वो एग्जैक्ट पॉइंट होगा। ग्राफ पे हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए, आप रफ में इसको, रफ आप शो नहीं करना है, आपको इसको रफ में सॉल्व करना है। ये जो पॉइंट है, ये इक्वेशन 3x प्लस वाई इक्वल टू 6, 3x प्लस वाई इक्वल टू 6, और ये इक्वेशन है 2x प्लस 4y, 2x प्लस 4y इक्वल टू 8। इसका ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसका है, ये इस लाइन का और इस लाइन का। तो हम दोनों लाइन को सॉल्व कर लेते हैं। हमने क्या किया, इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 12x प्लस 4y इक्वल टू 24, और 2x प्लस 4y इक्वल टू 8, माइनस कर दिया। एलिमिनेटिंग मेथड इसे कहते हैं, क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा। ये हो गया 10x इक्वल टू 16, तो x आपका हो गया 1.6। अब आप किसी में पुट कर दो, फर्स्ट वाले में पुट करता हूँ, 16 3 जा 4.8 प्लस y इक्वल टू 6, तो 6 माइनस 4.8 दैट इज हो गया 1.2। तो ये वैल्यू जो b का जो हो गया, x आपका है 1.6 और y आपका है 1.2। तो ये हमेशा रफ में सॉल्व करके निकाल लेंगे, ये ध्यान रखना। भाई क्वेश्चन भी तो 5 मार्क्स के हैं। तो हमने b निकाला 1.6 और 1.2। इस पे आप x के प्लेस पे 1.6 डाल दो, x के प्लेस पे 1.6 इंटू 2 दैट इज 3.2, और
1.2 इंटू 5 दैट इज 6, ये आपका हो गया 9.2। फिर सी आपका है 2,0, इस पे निकालोगे तो ये आपका हो गया 4, और ओरिजिन आपका 0,0 है, जो आपका 0 है। आपको करना क्या है, आपको बताना है कि मैक्सिमम वैल्यू। तो आपने देखा कि जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू इज 10 एट पॉइंट, मैक्सिमम वैल्यू इज 10 एट पॉइंट ए। जो वी सी दैट जो मैक्सिमम वैल्यू maximum value of z is 10 at a, मतलब x is 0 और y x is 0 y equal to 2। दिस इज, ये क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का है। तो इसमें मेरे ख्याल से कोई दिक्कत का बात क्या है कि जब आप ग्राफ प्लॉट करते हैं तो शेड करना, ये क्लास 11th में आप लोग ऑलरेडी लीनियर इनक्वालिटीज में काफ़ी पढ़ चुके हैं, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और इस टॉपिक में कुछ नहीं है, हमने ग्राफ प्लॉट कर लिया, हमको शेड कर लेना है, फिर उसके कॉर्नर पॉइंट को देख के जो कॉर्नर पॉइंट है वो पुट करके देख लेंगे, जिस पे मैक्सिमम है वो मैक्सिमाइज कर देंगे, जो मिनिमम है मिनिमाइज हो गया, समाप्त। अब एक क्वेश्चन हम लोग और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे कोई क्वेश्चन ले लेते हैं कि इसे क्वेश्चन नंबर 8 है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 8, मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज। क्योंकि इसे बहुत सारे टॉपिक कट गए हैं, अनबाउंडेड रीजन नहीं है इस बार अनबाउंडेड रीजन नहीं है, तो जो है ये बहुत लिमिटेशन में है इसमें। जैसे कि क्वेश्चन मेरे ख्याल से ये 9th क्वेश्चन है, ये अनबाउंडेड का है, तो हमें नहीं करना है। 8th क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, 7th कर लेते हैं, ये सब क्वेश्चन करना चाहिए। तो जैसे अभी आपको मैं 8th या 7th, कोई भी 7th ले लो या 8th ले लो, जैसे 7th क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, क्या कह रहा है, मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज दोनों बताना है। z दे रखा है 5x + 10y, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट आपको ये दे रखा है, और आपको मिनिमाइज और मैक्सिमाइज निकालना है। क्वेश्चन नंबर 7th की बात कर रहा हूँ। मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज, जो z है ये आपको दे रखा है 5x + 10y। फिर आपने लिखा सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स, क्या इक्वेशन दे रखा है आपको, x + 2y लेस देन 120, x + y ग्रेटर देन 60, x - 2y 0 एंड xy ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आपको लीनियर इक्वेशन दे रखा है। आपने क्या किया, पहले ग्राफ पुट कर लिया, x + 2y = 120, x 0 y हो गया 60, y 0 ये हो गया 120, x + y = 60, x 0 y 60, y 0 x 60, x - 2y = 0। इस वाले में मैं ये वाले की बात डिस्कस ठीक से करेंगे, इसको आप देख कर ठीक से, कि बिकॉज x 0 तो y भी 0। अगर आपका हो गया x इज y इज 20, सपोज करो y इज 20, x आपका हो गया 40। और ये जो क्वेश्चन पीछे भी मैं बोलना भूल गया, एक्स वाई ग्रेटर देन 0, मतलब ऑल पॉइंट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक्स वाई
ग्रेटर देन 0 मतलब ऑल पॉइंट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसका ग्राफ हो गया, क्योंकि x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, तो ऑल पॉइंट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब सिंपल इसका हम ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। हमने क्योंकि इसी पे कर रहा हूँ तो थोड़ा बड़ा बड़ा वैल्यू ले लेते हैं, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 20, 40, 60, 80, 100, 120। जैसे आप ग्राफ प्लॉट करते हो बचपन क्लास में, ऐसे ही प्लॉट करना है आपको। 0,60 और 120,0। चलो इसको ज्वाइन कर लेते हैं। ये आपको ग्राफ पेपर पे सही से यूज करना, मैं रफली बता रहा हूँ, आपको पेंसिल यूज करना है। तो x प्लस 2y इक्वल टू 120। सेकेंड क्या है 60 और ये भी है 60। x प्लस वाई इक्वल टू 60। फिर आपका है 0, 0 एंड 40, 20। x 0 y 0 और x इज 40 इज 20। अब आपको हमने सिखाया था, आप चेक कर लो। पहले इसमें आपने 0, 0 डाला, x इज 0 y, आप ये चीज लिख भी सकते हैं, अगर आपको दिक्कत है तो आप सिर्फ पुटिंग इक्वेशन फर्स्ट में x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0, 0 इज लेस देन इक्वल टू 120, 0 120 से छोटा है, स्टेटमेंट इज ट्रू, मतलब टुवर्ड्स ओरिजिन। ये हो गया टुवर्ड्स ओरिजिन, मतलब हम आपको सिर्फ इस लाइन के अंदर देखना है। अब हो गया इस लाइन के अंदर, हमने ये एरो मार्कर दिखा दिया इस लाइन के अंदर। सेकंड वाले में आपने पुट किया, पुटिंग इन x0 y0 इन इक्वेशन सेकंड, 0 इज लेस देन 60, ये तो फॉल्स है, तो ट्रू है तो टुवर्ड्स ओरिजिन, फॉल्स है तो यू हैव ओनली टू ऑप्शन, टुवर्ड्स ओरिजिन या फार फ्रॉम द ओरिजिन। x0 y0, 0 इज ग्रेटर देन 60, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, मतलब अपोजिट, 0 के अपोजिट, फार फ्रॉम द ओरिजिन। तो ये आपका हो गया इस तरफ। टुवर्ड्स मतलब टुवर्ड्स ओरिजिन, फॉल्स मतलब फार फ्रॉम द ओरिजिन। ये तो ठीक है। अब जो मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज सिखा रहा हूं, वो सिखा रहा हूं जब कोई भी लाइन, इस बात पे आप क्लास 11th में सीख चुके हैं, फिर भी मैं रिवीजन करा रहा हूं आपको कि व्हेन इफ अ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो आप 0, 0 डाल के चेक नहीं कीजिएगा, बिकॉज 0, 0 इसका सोल्यूशन हो गया, इसलिए आप 0, 0 इस पे मत डालना। तो क्या करेंगे, क्या मैं कहा, इफ अ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो आप इस जब भी लाइन कोई ओरिजिन से पास करे तो आप 0, 0 डाल के चेक मत करना। टेक एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, जैसे एक्स एक्सिस पे आपका है 20,0, आपने टेक एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, मतलब इस लाइन के इधर का आप पॉइंट ले रहे हो 20,0, अब डालो इस पे, एक्स है आपका 20 माइनस 0, दैट इज 20, 20 इज ग्रेटर देन 0, स्टेटमेंट इज ट्रू, तो मतलब इधर का पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, स्टेटमेंट ट्रू है, मतलब टुवर्ड्स दिस पॉइंट, जो आप पॉइंट लिए हो ये स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर रहा है, तो टुवर्ड्स दिस पॉइंट आप इधर सेट करो। अगर नहीं करता, अगर फॉल्स हो जाता तो अपोजिट करते। तो आपने देखा इसके नीचे, इसके ऊपर और इसके नीचे, मतलब ये पॉइंट हो, हमने इसको शेड कर लिया। अब
जो आपको मैं पहले भी सिखाया था, जो रीजन आया है शेडेड रीजन, उसका कॉर्नर पॉइंट। तो सपोज करो ये आपने ए लिया, ये बी, ये सी और ये डी। ये पॉइंट तो आपको मालूम ही है कि 120,0 है, ये भी मालूम है आपको। सी क्या है, ये 60,0 है। बट ए और डी नहीं मालूम, तो मैं आपको कहा था कि इसको आप सॉल्व कर लेना। अब सॉल्व करो, ये है आपका, ये जो पॉइंट है ये दिस लाइन और दिस लाइन का सॉल्यूशन है। ये पॉइंट, ये लाइन और ये लाइन का सॉल्यूशन है। तो x इक्वल टू 2y, यहां से इसको सॉल्व कर रहा हूं मैं, एबनेटिक मेथड, जो भी मेथड करना है। x इक्वल टू 2y अगर इसमें हम डालते हैं तो 2y प्लस 2y दैट इज 4y इक्वल टू 120, तो y इक्वल टू आपका आ गया 30। अगर y 30 है तो x हो गया आपका 60, मतलब दिस पॉइंट इज 60,30। अब हम लोग पॉइंट डी की बात करते हैं। डी जो है ये इस लाइन का और इस लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है डी। तो इसका इक्वेशन आपका है x प्लस वाई 60, इसका है x इक्वल टू 2y, यहां पे डाल देते हैं। तो 2y प्लस वाई दैट इज 3y इक्वल टू 60, तो आपका y इक्वल टू हो गया 20। अगर y 20 है तो x आपका हो गया x इक्वल टू 40, मतलब दिस पॉइंट इज 40,20। आपने कॉर्नर पॉइंट जो शेडेड रीजन था उसका आपने कॉर्नर पॉइंट निकाल दिया। अब नाउ लास्ट स्टेप, हमने लिखा यहां पे कॉर्नर्स पॉइंट, z मेरा है 5x प्लस 10y। फर्स्ट ए ले लिया मैंने 60,30, तो ये हो गया आपका 65 जा 300, अब प्लस 300 मतलब 600। बी लेते हैं 120,0, तो ये हो गया 600। सी 60,0 300 और डी आपका हो गया 40,20, तो 5 4 200 और 200 400। तो इसके मिनिमम वैल्यू तो आ गए 300, मिनिमम वैल्यू इज 300 और मैक्सिमम वैल्यू इज 600, बट 2 पॉइंट पे आ रहा है, तो आप कहेंगे कि ऑल पॉइंट लाइंग बिटवीन ए एंड बी, मतलब यहां से लेके यहां कोई भी पॉइंट अगर आप डालोगे सब में 600 होगा। तो आपने कहा कि मिनिमम, आप यहां देख रहे हो कि मिनिमम वैल्यू आपका जो है वो आपका है क्या, मिनिमम वैल्यू, स्पेस कम है इसलिए मैं यहां लिख रहा हूं लास्ट लाइन, कि आप यहां पे लिखेंगे कि मिनिमम मिनिमाइज z इक्वल टू 300 at C 60,0, maximize z equal to 600 at all points on the line, all points on the line segment joining the point, कौन सा 120,0 एंड 60,30, 120,0 एंड 60,30, ये सारे सॉल्यूशन आ जाएंगे इसके बीच में। ये आपका था लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो इस टॉपिक में कुछ भी नहीं है। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, क्योंकि आप ऑलरेडी 11th में पढ़ चुके हो। तो कैसे हमें इस क्वेश्चन को करना है, क्योंकि 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। तो क्वेश्चन में आपको मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज दे रखा होगा, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट दे रखे होंगे, सिंपल आपको ग्राफ प्लॉट कर लेना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें शेडेड रीजन। आप ये नहीं करोगे आपको कुछ भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपने शेड कर लिया,
सेट करने के बाद जो एरिया आया है उसका कॉर्नर पॉइंट आपने देख लिया और उस कॉर्नर पॉइंट पे हमने मैक्सिमम मिनिमम निकाल लेंगे, वही आपका आंसर होगा। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।